Hi guys, this is your friend Preeti again. So I am now creating videos for you guys and I'll be doing monthly reading for all the signs. जितने भी आपके हमारे signs हैं उनके लिए I'll be doing monthly reading. So first I'll be doing for fire signs and I'm starting with Leo. So let's see what is going on in Leo's love life. Spirits and guys, please tell me what is going on in Leo's love life in the month of January. What is going on in their love life? What is a person's current energy and what is a person's current feelings for them? What is going on in their love life? Okay, so Leos, my dear Leos, what is going on in your love life? I guess आप अपने एक्स के साथ अभी फिलहाल जो है नो कनेक्शन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है एंड दैट पर्सन लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड. वो आपको शायद छोड़कर कहीं चले गए हैं. एक कार्ड नीचे गिर गया है. हैव टू पिक दैट अप. आप लोगों के जो एक्स हैं वो आपके साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं है क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है आपको लेकर एंड वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको लेकर वो किस तरह का डिसीज़न ले एंड वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपका और उनका काफ़ी दिन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है जो कि मैंने पहले भी देखा था. और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस तरह से आपकी तरफ वापसी करे. ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड. आपका बहुत प्यारा और बहुत अच्छा बैलेंस रिलेशनशिप था एंड आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, बहुत सारा मतलब अपना एफर्ट्स डाला एंड उनको मतलब लाइक हर तरह से सपोर्ट किया उनकी लाइफ उनको. और वो बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं. ही पुट यू इन अ पेडेस्टल एंड वो आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं जो कि एक अबेंडेंट एक मतलब लाइक कंप्लीट विमेन या कंप्लीट मेन की एनर्जी में आपको देखते हैं. बट आप लोगों के बीच में शायद कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का इस वजह से या फिर वो दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज है इस वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे. या हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से वो आपकी तरफ वापस नहीं आ पा रहे हैं. दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट कमिंग बैक इन टू योर लाइफ एंड उसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली कोई एक नया कनेक्शन आया है एंड आप जो है मतलब लाइक आप जो है दो लोगों को के बीच में कंफ्यूज्ड हैं और जो पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ आए हैं उनके शायद उनके साथ शायद आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड वो आपकी लाइफ में आए एंड आपको अपने प्यार का कप ऑफर किया. आपको बहुत अपीलिंग पर्सनैलिटी लगी उनकी एंड बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव थे आप उनकी पर्सनैलिटी से. आपको लगा दैट ही इज़ द वन और शी इज़ द वन. बट अपने मतलब लाइक आप अपने पास्ट से अभी हील हो रहे थे एंड दैट न्यू पर्सन केम इन टू योर लाइफ और आप अभी जो है दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि किसको चूज़ करें. अपने पास्ट लवर को चूज़ करें या फिर आप प्रेजेंट में जो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनको चूज़ करें. और जो प्रेजेंट एनर्जी जिनके साथ है उनके वो पर्सन भी जो है आपको लेके काफ़ी सीरियस है. हो सकता है वो कोई लियो हो और मुझे लगता है कि अभी शायद आप वो पर्सन शायद ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड. कोई कहा सुनी हो गई आप लोगों के बीच में या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से जो है आप अपने पास्ट लवर के साथ भी कांटेक्ट में नहीं है और प्रेजेंट लवर जो है उनके साथ भी शायद कांटेक्ट में नहीं है आप अभी. एंड वो आपके साथ मतलब लाइक एक डिवाइन टाइमिंग में उनकी आप मतलब एक डिवाइन वो यूनिवर्स की तरफ से एक कनेक्शन था. यूनिवर्स ने आपकी तरफ उस कनेक्शन को उस पर्सन को भेजा था एंड आपने काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ रखी हुई थी कि अभी आपको किसी के साथ इंडल्ज नहीं होना, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस. बट वो पर्सन एक तरह से मतलब लाइक आपकी लाइफ में जब वो एंटर हुए तो आपको लगा कि उनकी एनर्जी कुछ इतनी पॉजिटिव थी. मतलब उनके पास का जो ऑरा था वो बहुत पॉजिटिव था एंड बहुत अपीलिंग पर्सनैलिटी थी, बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी थी उनकी और वो हर तरह से अबेंडेंट थे. मतलब ही इज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और उनकी पर्सनैलिटी में काफ़ी करिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी उनकी और मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन थे. लाइक फैमिली लाइक इज़ अ मैरिज मटीरियल पर्सन. सो वो आपकी लाइफ में आए, उन्होंने आपको मतलब अपना प्यार का कप ऑफर किया
हो सकता है आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हों, या फिर किसी ऑनलाइन कनेक्शन, आपका ऑनलाइन कनेक्शन हुआ हो इनसे, ये भी हो सकता है। तो वो पर्सन जो है अभी आपको लेके आपने, और हाँ, जब वो आपकी लाइफ में आए होंगे तो आपने उनको पुश बैक किया होगा, यू पुश्ड हिम बैक और हर बैक। जब वो आपकी लाइफ में आए होंगे तो आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि पुराने रिलेशनशिप से आप हील नहीं हुए होंगे एंड एक नया कनेक्शन आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस समय। सो आपने क्या किया कि यू ट्राई टू पुश दैट पर्सन बैक। आपने उस पर्सन को पुश करने की कोशिश की अगेन एंड अगेन, बट दैट पर्सन नेवर गिव अप ऑन यू, एंड उन्होंने भी काफ़ी ट्राई करते रहे वो आपके लिए। बट आपने शायद उनको किस तरह की कुछ मतलब जेस्चर्स दिए हैं, या फिर कुछ एनर्जी ऐसी एक्सचेंज हुई है आप लोगों के बीच में, या फिर आपको ऐसा लगा उनसे, मतलब आपकी बातों से उनको कि दैट वो कंफ्यूज हो गए हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी आपकी तरफ आपको दोबारा अप्रोच करें या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट में रहें। मतलब ही इज़ गेनिंग हिज एनर्जी और शी इज़ गेनिंग हर एनर्जी कि वापस से आपकी तरफ कैसे बढ़े, आपको कैसे अप्रोच करे दोबारा से, और कैसे इस कनेक्शन में आपको मतलब लाइक कुछ किस इस मतलब कुछ इस तरीके से वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप के लिए, इस ऑफर के लिए, इस मैरिज प्रपोजल के लिए मना ना कर सके। बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। ही इज़ प्लानिंग अ लॉट और शी इज़ प्लानिंग अ लॉट टू कम बैक टूवर्ड्स यू। और हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारे मेल सूटर्स या फीमेल सूटर्स हों। अगर ये लड़कियां देख रही हैं तो हो सकता है आपके मतलब लाइक कोई मेल आपकी तरफ आना चाहते हों, वो बहुत प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए। और मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद आप लोगों के बीच में कुछ इस तरह का एनर्जी एक्सचेंज हुआ है कि वो कंफ्यूज हैं आपको लेकर। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी तरफ जाया जाए तो कैसे जाया जाए, बिकॉज अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड, ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड एंड मुझे लगता है उन्होंने एकदम से आपको गोस्ट कर दिया एंड आपको मतलब लाइक नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लोग चले गए, सब कुछ बहुत बढ़िया था, बट उन्होंने आपने कुछ ऐसा बोल दिया उनको जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, चाहे आप लड़कियां देख रहे हैं तो भी आपने शायद उस पर्सन को, उस बंदे को कुछ ऐसा बोल दिया विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ हिम बाय हिम। एंड अगर आप लड़के देख रहे हैं तो आपने उस लड़की को कुछ ऐसा बोल दिया कि उसने आपसे बात करना छोड़ दिया, या आपने कुछ ऐसा एनर्जी एक्सचेंज किया कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड। सो इस वजह से शायद वो पर्सन आपकी लाइफ में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। बट ये पर्सन जो है, और हो सकता है कि उनकी लाइफ में जो भी पर्सन है उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि उनको बहुत से लोग एडमायर करते हैं, बहुत से लोग उनको, उनके फैंस बहुत हैं। हो सकता है कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई मतलब कोई कोई फेमस पर्सनैलिटी सोसाइटी में बहुत फेमस है, पब्लिक फिगर है, कोई कोई इस तरह की पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, या अपने करियर में ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ इस तरह के मकाम पे हैं ये। मतलब ही इज़ हैविंग सच अ पोजीशन इन हिज करियर दैट पीपल एडमायर हिम, पीपल लाइक हिम, और पीपल वांट्स टू बी लाइक हिम और हर लाइक हर। सो इस तरह की कुछ पर्सनैलिटी हैं। बहुत सारे लोग हैं, अपोजिट सेक्स के लोग हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं इस वजह से। सो अब ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं एंड ये पर्सन आपके साथ दोबारा से किस कनेक्शन को जो है एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई मतलब स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ आपको एक अप्रोच किया था शादी के लिए या एक रिलेशनशिप के लिए अप्रोच किया था, बट आपने शायद मना कर दिया बिकॉज पास्ट में शायद आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपने इस रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया। बट मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ ये रीयूनियन चाहते हैं, दोबारा से इस रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन आपको बहुत दूर से ना, बहुत सोशल मीडिया आपका स्पाई करते रहते हैं, और ये पर्सन मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस नहीं करते अपनी फीलिंग्स, बट ही इज़ हैविंग दैट 10 ऑफ कप्स एनर्जी फॉर यू। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक क्लोजर देना चाहते हैं, कंप्लीशन देना चाहते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी है। सो ये आपको एक हैप्पी फैमिली की तरह देखते हैं, उनको आपके अंदर वो सारी पर्सनैलिटी दिखती है जो ये अपनी स्पाउस में देखना चाहते हैं, या अपनी या फिर ये चाहते हैं कि ये अपनी फैमिली में आपको इंट्रोड्यूस करें, या वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बना ले। लाइक वो तो तभी हो पाएगा जब आप उनके लाइक हस्बैंड या वाइफ बनेंगे। या फिर मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये मतलब लाइक आपको अपनी फैमिली की तरह कंसीडर करते हैं, बट ये शादी का कार्ड होता है तो डेफिनेटली दैट पर्सन वांट्स टू मैरी यू। सो लेट्स सी और कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में। ये तो टैरो कार्ड से देखा हमने, लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग अबाउट दिस रिलेशनशिप।
लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत जल्दी कम बैक करेंगे, और आपने शायद अपनी कुछ इस तरह की एनर्जी इनके साथ एक्सचेंज की है कि बहुत ज़्यादा आपके जेस्चर से या आपकी एनर्जी से ये बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं. ही गॉट वेरी नर्वस बिकॉज ऑफ योर जेस्चर्स, योर एनर्जी, because you were stuck in some situation, and he was approaching you again and again. So that person is now saying that if you are not taking any action towards that person, why would he be making lots of efforts towards you? So this is how I'm just seeing it from cards. So but वो प्लानिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपकी तरफ कम बैक करने के लिए, एंड आपको दोबारा अप्रोच करने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि उनकी खुशी आप ही के अंदर है. मतलब अब उनकी जो विश फुलफिलमेंट है या जो उनकी खुशी है वो आपके अंदर ही है. वो बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे बिकॉज ही इज़ अ फेमस पर्सनैलिटी, एंड बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते होंगे. हो सकता है एक सोशल मीडिया फिगर हो, कोई पब्लिक फिगर हो, या कोई फेमस पर्सनैलिटी हो सोसाइटी के अंदर जिनको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, जानते हैं. बहुत सारे लोगों से, लड़कियों से मिलते होंगे, बहुत सारी फैंस होंगी उनकी. बट जिस तरह की वाइब्स आपके साथ उनको आती है एक फैमिली वाली, वो और किसी के साथ वो महसूस नहीं करते. इसीलिए वो वापस से प्लानिंग कर रहे हैं, एंड ही इज प्लानिंग इन सच अ वे कि आप उस चीज़ को डिनाई ना कर पाए. हो सकता है वो किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको अप्रोच करवाएं इस बार, या अपने पेरेंट्स के थ्रू आपके तरफ कोई रिश्ता भेजे. सो इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है. लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स आर सेइंग अबाउट दिस रिलेशनशिप. सी, मैंने 5 कार्ड्स निकाले थे. हो सकता है ये पर्सन आपके सोलमेट हो. आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी हो सकते हैं. एंड हेरोफेंट, मैंने कहा था हेरोफेंट वैसे तो एक हायर एजुकेशन का कार्ड होता है, और कोई बहुत ही एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं ये. एंड बहुत ही मतलब एक सिविलाइज्ड एनर्जी मुझे लग रही है, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या फिर ये पर्सन कह सकते हैं कि ये कार्ड शादी का भी होता है. तो हो सकता है ये पर्सन डेफिनेटली अब दो जगह से कंफर्म हो गया दैट पर्सन रियली वांट्स टू मैरी यू, एंड वो आपकी तरफ एक सॉलिड ऑफर लेके आना चाहते हैं. इस रिलेशनशिप को, जो भी था आपका रिलेशनशिप, तो वो इस रिलेशनशिप को अब एक कंप्लीशन देना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. सो मैजिशियन का मतलब होता है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं. एंड मुझे लगता है पास्ट में शायद ही बिहेव लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ यू. उनकी एनर्जी बहुत कैजुअल थी, बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी थी. तो आपको लगा शायद ये पर्सन नॉन सीरियस है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपको लगा होगा कि वो बहुत एक कैजुअल डेटिंग आपके साथ चाहते हैं, या फ्लर्ट टाइप ऑफ एनर्जी रही होगी उनकी. बट शायद वो उस तरह के पर्सन है कि वो माहौल को बहुत हल्का, बहुत लाइट रखते हैं. वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है कि कोई सीरियस बात भी होगी तो वो बहुत ईजी उसको, बहुत लाइटली उसको लेते हैं, और बहुत हंसी मजाक में उसको मतलब कोई अगर जैसे कोई आपने बैड न्यूज़ भी सुनाई है, तो अगर आप मतलब वो आपको लाइट रखने के लिए, माहौल को लाइट रखने के लिए, आपको हंसाने के लिए शायद कुछ इस तरह के जेस्चर्स करते होंगे, या आपको कुछ ऐसी बातें बोलते होंगे जिनको सुनकर आपको लगता होगा कि शायद दैट पर्सन इज लाइक इज नॉन सीरियस, एंड ये तो बहुत मतलब बातों को बहुत लाइटली ले रहा है, इज लाइक अ जोकर और दिस एंड दैट. जो भी मतलब आपके लगा होगा, आपको बहुत कैजुअल एटीट्यूड है इस पर्सन का, ये कहाँ शादी करेगा मुझसे. सो इस तरह का आपको उनकी एनर्जी से लगा होगा. और हाँ, ये पर्सन जब आपसे मिले होंगे तो उनको मतलब स्टार्टिंग में ही वॉज लाइक रियली उनको आपको देखकर ही गॉट वेरी अट्रैक्टेड. मतलब कुछ ऐसी डेफिनेटली, अगर ये हो सकता है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाए, बिकॉज यहाँ तो एनर्जी एक मैरिज की और कमिटमेंट की है. सो हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको देखें, और इन्होंने आपको देखा, और आपको मतलब देखते ही आप इतने पसंद आ गए इनको. आप जितने सेंसिटिव हैं, आप जितने मतलब लाइक आपकी शायद फैमिली पसंद आ गई, फैमिली बैकग्राउंड पसंद आ गया, आपकी एजुकेशन पसंद आ गई, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ इस तरह की बात है कि इनको ये लगा कि दैट शी इज़ द वन और ही इज़ द वन. सो ये मतलब मुझे लग रहा है. तो ये आपको देखते ही इनको ऐसा अट्रैक्शन हो गया होगा कि इन्होंने डिसाइड कर लिया दैट ही और शी वॉन्ट्स टू मैरी यू. एंड डेविल, हम देखते हैं कि डेविल यहाँ पर क्यों आया है. डेविल का मतलब ये भी हो सकता है कि दैट पर्सन इज रियली पैशनेट अबाउट यू. ये बहुत पैशनेट है आपको लेकर. Spirits and guides, please clarify the devil card. Oh, yeah. Please, guides, please two more cards.
प्लीज क्लैरिफाई डेविल कार्ड. या मुझे लगता है कि ये पर्सन ही रियली लव्स यू बिकॉज एस ऑफ कप्स है और ये फीलिंग्स आपसे हिडन है क्योंकि ये मून का कार्ड यहाँ पर आया है. ये जो सीक्रेट इन्होंने आपसे रखा है वो यही रखा है कि ही रियली लव्स यू एंड ये बात आपसे छुपी हुई है अभी क्योंकि ये पर्सन का एटीट्यूड आपकी तरफ इतना कैजुअल था, इतना नॉन सीरियस था, तो आपको लगा होगा कि क्या ये मुझसे शादी करेगा. ही इज़ अ नॉन सीरियस पर्सन एंड वो कैजुअल डेटिंग करना चाहते हैं या कुछ फ्लर्टिंग वगैरह आपके साथ करना चाहते हैं. बट that person really admire you, love you, because यहाँ पर lovers का कार्ड भी आया, एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया, तो definitely he that person really loves you. See, this is a beautiful energy. एंड ये यहाँ पर डेविल का कार्ड क्यों आया? बिकॉज ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेके. ही इज कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट यू, हैविंग अनहेल्दी अटैचमेंट फॉर यू. जब आप किसी के लिए ऑब्सेसिव थिंकिंग करते हैं तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज गेटिंग इनटू एनर्जी जहाँ पर वो आपके लिए मतलब एक तरह का ऑब्सेशन है इनको. वो कभी अपने काम में बिजी होते हैं तब भी वो आपके इस बारे में सोचते रहते हैं, या फिर वो अगर कहीं पे कुछ मतलब लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ हैं देन ओनली ही इज थिंकिंग अबाउट यू एंड टॉकिंग अबाउट यू. अगर वो किसी स्पोर्ट्स में है या किसी तरह की किसी मतलब लाइक कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं तो ही इज थिंकिंग अबाउट यू. सो दिस इज वाई डेविल का कार्ड यहाँ पेयर हुआ है कि ही इज हैविंग अनहेल्दी अटैचमेंट विद टुवर्ड्स यू. सो वो ऑब्सेसिव थिंकिंग है आपके लिए और ये पर्सन आपको लेके काफ़ी पैशनेट हो सकते हैं. हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट रहते हो एंड दैट इज़ वाई आपने जो है इस पर्सन को जो है मतलब जैसे हमने टैरोट की मदद से देखा था कि आपने कुछ इनको ऐसा कह दिया, कुछ एक्सचेंज ऑफ वर्ड जैसे हो गए या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कुछ इस तरीके की हुई, या फिर आपके जेस्चर्स कुछ ऐसे थे कि आपने ये कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड ये पर्सन उसके बाद ही लेफ्ट यू आउट इन कोल्ड. उन्होंने एकदम कॉन्टैक्ट तोड़ दिया. आप उनसे उनसे आपने मतलब उन्होंने आपसे बात करनी छोड़ दी, आपको कोई कॉल्स नहीं किए या आपके कॉल्स रिसीव नहीं किए, आपके मैसेजेस के रिप्लाई नहीं किए, ही गोस्टेड यू बेसिकली. ठीक है, तो ये हो सकता है मुझे. एंड लेट मी क्लैरिफाई द मून कार्ड एज वेल. प्लीज क्लैरिफाई द मून कार्ड. Spirits, please clarify the moon card. ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं. बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत मदरली एनर्जी है आपकी और बहुत आप ग्राउंडेड हैं और बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो सकते हैं आप. एंड यू केयर फॉर लॉट ऑफ पीपल, लाइक आप अपनी फैमिली में भी आप सबकी केयर करते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी आप सबकी केयर करते हैं, तो आपको बहुत लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में ये पर्सन देखते हैं. एंड ये आपको कुछ सॉलिड देना चाहते हैं. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. सो ये आपको बहुत कुछ सॉलिड देना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन ये बात इन्होंने आपसे छुपा के रखी है क्योंकि इन्होंने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं. इन्होंने आपको डेफिनेटली गोस्ट किया है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है और अब इनको ये नहीं पता कि आपकी तरफ कम बैक कैसे करे. तो उसके लिए इनके दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है एंड बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में कि कैसे कम बैक किया जाए विद अ सॉलिड ऑफर जिसको आप मना ना कर सके. हो सकता है कि ये अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करे, फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व करे इस दफ़ा, ताकि आपको लगे कि दैट ही इज़ एक्चुअली सीरियस फॉर यू. सो ये थी अभी तक की इनकी एनर्जी और बाकी हम और कार्ड्स भी एक बार देख लेते हैं. वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है. कोई मैसेज स्पिरिट्स जो लियो के पर्सन्स लियो को देना चाहते हैं, कोई मैसेज जो टैरो कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं अपने लियोस को, उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं वो लियोस को. ओके
हो सकता है ये पर्सन आपको अभी स्टक हो किसी सिचुएशन में अभी ये स्टक हैं और ये सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं आपकी तरफ। एंड इनको लगता है आप काफ़ी मेच्योर और सेंसिबल हैं। या हो सकता है कि इनकी जो मॉम है उनसे आपके बारे में इन्होंने बात करी है कि आप एक उनके साथ आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इनकी मॉम इन्वॉल्व हो सकती है, उनसे ये एडवाइस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। या इनकी फैमिली में कोई और फीमेल फिगर हो सकती हैं जो कि काफ़ी मेच्योर हैं, समझदार हैं, जिनसे ये एडवाइस ले रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। और फिलहाल इस चीज़ एक मतलब मुझे लगता है इनको एनजाइटी इश्यूज़ हैं या फिर कोई इनको डिप्रेशन है या फिर कोई मतलब इनको शायद सेल्फ इस्टीम इशू भी हो सकते हैं या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में ये स्टक है जहाँ से ये बहुत जल्द बाहर निकलेंगे, आपकी तरफ एफर्ट्स लगाएंगे। हो सकता है कि बीमार हो या इनके घर में कोई बीमार हो या इनकी मॉम बीमार हो सकती हैं या इनके घर में कोई बड़ा है, कोई फीमेल फिगर शायद वो बीमार है या इनकी अपनी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है बिकॉज मौसम बदल रहा है तो शायद इनकी हेल्थ ठीक नहीं है और इसलिए ये काफ़ी इम्प्रेजेंट फील कर रहे हैं कि मेरी तबीयत ठीक हो तो जाके मैं उससे बात करूँ इस बारे में, that I want to make efforts towards you and let's convert this relationship into a courtship or into a marriage relationship। वो आपको बहुत इस रिलेशनशिप में जब वो आपके साथ आएंगे, एक ऑफिशियल रिलेशनशिप जब आप लोगों का स्टार्ट होगा तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे। वो अलग अलग जेस्चर्स से वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल उन्होंने आपको गोस्ट किया है एंड इसलिए ये थीफ की एनर्जी आई है। ठीक है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं। सो या अब देखते हैं उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो रोमांटिकली आपको क्या कहना चाहते हैं। पहले हम देखेंगे कि रोमांस एंजल से देखेंगे, फिर मेरे पास कार्ड्स हैं कुछ रोमांटिक कार्ड्स, उनसे देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ये मैंने मंगवाए थे, ऑनलाइन ऑर्डर किए थे अमेजोन से। So this is for you। आप लोगों की रीडिंग बेहतरीन हो सके एंड मैं आपको क्लैरिटी दे सकूँ पूरा सिचुएशन के बारे में। दैट इज़ वाई आई जस्ट गॉट दिस कार्ड्स फॉर यू गाइस। एंड मैंने कुछ और भी कार्ड्स ऑर्डर किए। सो एज सुन एज आई गेट दोज कार्ड्स आई डू द रीडिंग्स विद दोज कार्ड्स एज वेल विद फॉर यू गाइस। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि लियो के पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर द रोमांटिक फीलिंग्स ऑफ लियोज पर्सन्स फॉर देम। Spirits and guides, please tell me what are the romantic feelings of Leo's person for them। क्या बात है भाई, स्पिरिट्स कोई रोमांटिक जेस्चर्स नहीं देना चाहते हो। सेपरेशन, कोई कार्ड निकल के क्यों नहीं आया भाई। चलिए मैं इंट्यूटिवली चूज कर लेती हूँ। एक कार्ड ऊपर आया है, यू डिज़र्व लव। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं या स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि यू डिज़र्व लव। मैंने कहा था जैसे कि वो सोलमेट है, तो वहाँ पर कार्ड आया था दैट ही इज़ योर सोलमेट और शी कैन बी योर सोलमेट। को डिपेंडेंसी, मैंने कहा था जैसे कि उनको आप ही इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट यू। और आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप जो है उनके बारे में काफ़ी ऑब्सेस होकर सोचते हैं और इस तरह का को डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए आपको। अब अगर डेस्टिनी ने या फिर यूनिवर्स ने इस कनेक्शन को या इस पर्सन को आपके लिए बनाया है, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, तो दैट पर्सन डेफिनेटली विल कम बैक टू यू। तो आपको हमेशा उनके बारे में ऑब्सेस होकर सोचना नहीं चाहिए एंड उनको इस चीज़ को लेट गो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली ये मैरिज का कार्ड है, वो आपको एक मैरिज कमिटमेंट की तरह का एक प्रपोजल लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वो अपने आप ही जो है यूनिवर्स उनको आपके पास लेकर आएगी, वो अपने आप ही एफर्ट्स लगाएंगे और ही विल कम बैक टू यू। सो आपको एक को डिपेंडेंट एनर्जी में नहीं होना चाहिए। जितना आप इस कनेक्शन के बारे में बार बार सोचेंगे या कोशिश करेंगे कि उनका कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए या वो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे या क्या हो गया है, पता नहीं आएंगे क्या नहीं, सो यू आर गिविंग ऑल द नेगेटिव मैसेजेस टू द यूनिवर्स दैट उससे आपका ये जो प्रोसेस है ये डिले होता जाएगा।
You should not give all these gestures or all this negative energies towards universe that this will delay your process. So you should not do all this. देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है रिकन्सिलिएशन का कार्ड. So definitely that person will reconcile with you. और आप प्लेफुल एनर्जी में रहिए, मतलब आप रहिए. देखिए दिस कुड बी द वन. उनको शायद ऐसा लगा हो या आपको ऐसा लगा हो दैट ये अनइक्वेटेड लव हो सकता है और आपको इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स लगे हों. बट मैं भी आपकी एक फ्रेंड ही हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि यूनिवर्स कह रहे हैं या एंजल्स कह रहे हैं कि आप लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. सो हो सकता है वो मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ इन्हीं कार्ड के थ्रू, तो शायद आप मेरी मदद भी ले सकते हैं. आई एम ऑल्सो योर गाइड. सो मुझे लगता है कि आपको एक प्लेफुल एनर्जी में रहना चाहिए, एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहिए. और एंजल्स ये कह रहे हैं ही और शी कुड बी द वन. एंड आपका जो रिलेशनशिप आपको लगा होगा या उनको ऐसा लगा होगा दैट ये एक रिलेशनशिप अनइक्वेटेड लव था. एंड आपको देखना चाहिए कि इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी. Universe, please clarify what is pay attention to the red flags. What are the red flags in this relationship? What is red flags in this relationship? मुझे दोबारा से सफल करने होंगे कार्ड्स. Yeah. Okay. 4 कार्ड्स आ गए, बल्कि ज़्यादा ही हैं कार्ड में, सारे तो नहीं लूँगी. दोबारा देखती हूँ. देखिए एक और कार्ड. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ स्वॉर्ड्स. कोई ना कौन जी पहले भी आया था. देखिए अभी क्या है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ये क्या है कि इन्होंने एक हेल्दी बाउंड्रीज अपने आसपास क्रिएट की हुई हैं, बट ये बहुत जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेंगे. फिलहाल ये अभी जो है इन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज इसलिए क्रॉस क्रिएट की हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ इस तरह की एनर्जी एक्सचेंज हुई है जिसकी वजह से ये क्रॉस रोड पर है. अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस तरह से अप्रोच किया जाए, आपको अप्रोच करे भी या नहीं करेगा. ये ऐसा ना हो कि ये आपको अप्रोच करे और आप इनको रिजेक्ट कर दे. सो इस तरह का फियर है इनके माइंड में, इस तरह की जो एनर्जी मुझे लग रही है. सो इन्होंने अपने आसपास हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट किए हैं, बट इनको एंजाइटी होती है क्योंकि ये आपको आप मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं. एंड ही इज़ हैविंग लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू फॉर योर फ्यूचर. सो क्योंकि आप इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिखते हैं, इनको लगता, ये भी इनको डर है कि आप कहीं आपको कोई और प्रपोज ना कर दे या कोई कहीं आपकी और शादी ना हो जाए, या फिर आपको मतलब लाइक या मतलब आपका वो लाइफ में आपका कोई मतलब पास से ना आ जाए. हो सकता है कि आपके, मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ रेड फ्लैग्स जो हैं वो मुझे लग रहा है ये दो लोगों की एनर्जी है. मतलब जो अभी करंट पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो तो आपकी लाइफ में वापस आएंगे ही आएंगे. और जब आप अपनी लाइफ में उनके साथ प्लेफुल एनर्जी में होंगे या फिर आपको लगेगा कि यस ही इज़ द वन एंड शी इज़ द वन, मुझे लगता है पास्ट से जो आपके लवर हैं वो आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएट होंगे, वो आपकी लाइफ में वापस उठकर आएंगे. फिर आप जो है अपनी फ्रेंड्स की हेल्प मांगेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे. आप हैं शायद इस क्रॉस रोड पर. इस रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग है वो यही है कि आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे होंगे एंड यू आर लाइक अब आपको लग रहा होगा कि शायद यही पर्सन है मेरे लिए जिसके साथ मुझे शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो मैरिज प्रपोजल के साथ आपकी लाइफ में आएंगे. और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे शायद आपके पास्ट के अंदर से कोई आपका पास्ट लवर आपकी लाइफ में वापस कम बैक करेगा. और यही इसका रेड फ्लैग होगा, यही इस रिलेशनशिप में, यही सिचुएशन में रेड फ्लैग है. तब आप क्रॉस रोड पर हो जाएंगे शायद. एंड आपको समझ नहीं आएगा कि मैं पास्ट वाले लवर को चुनूं या फिर जो प्रेजेंट में मेरी लाइफ में है, जो अबेंडेंट है, जिन्होंने मुझे इतनी सारी खुशियाँ दी, और मैं उसको चुनूं, मैं किसको चुनूं. आपको एंजाइटी इशू होगा और आप बहुत कंफ्यूज होंगे. हो सकता है कि मतलब लाइक हाँ, तो इसीलिए आपको स्पिरिट्स कह रहे हैं कि लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू. आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांग सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं. सो ये थी आपकी एनर्जी. अगर आपकी एनर्जी, आपकी रीडिंग मेरी
आपकी एनर्जी मेरी रीडिंग से मैच होती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग। अभी उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, मुझे 2 पार्ट्स में बनानी चाहिए थी एक्चुअली। स्पिरिट्स, लियो के पसंद के रोमांटिक मैसेजेस क्या हैं? मैंने कहा था कि वो आपके 5 कार्ड आ गए, आपके सोशल मीडिया को वो स्पाई कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ही इज कीपिंग एन आई ऑन यू कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बिकॉज ही इज इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सो यू जस्ट वांट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, सो यू आर प्रीशियस फॉर देम, वो आपको बहुत प्रीशियस समझते हैं एंड अब उनकी लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन एक रोल प्ले करते हैं एंड वो आपके सीक्रेट एडमायर हैं क्योंकि उन्होंने आपको अभी तक अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं, वो आपकी लाइफ में आए, उन्होंने कुछ एक्सप्रेस नहीं किया आपको, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया एंड ही गोस्टेड यू एंड यू गाइज आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इन देम, सो उन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी आपको एक्सप्रेस नहीं करी हैं, दैट इज़ वाई ही इज़ लाइक अ सीक्रेट एडमायर, जो आपको दूर से एडमायर करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करते हैं एंड वो चाहते हैं आपके साथ इंगेजमेंट करना, ही वॉन्ट्स टू गेट इंगेज विद यू एंड पहले भी कोर्टशिप का कार्ड आया था और हो सकता है इनको आपके ड्रीम्स भी आते हो, स्पिरिट्स या गाइड्स या यूनिवर्स इनको आपके ड्रीम्स, आपके इनको मतलब लाइक इनको पुश करती हूँ आपकी तरफ या इनको जगल करती हूँ या इनको मतलब एक शेक करती हूँ, आपके मैसेजेस, आपके ड्रीम्स दिखाकर, आपके फ़ोटोज़ वगैरह आप इनको अचानक से सामने दिख जाती होंगी या आपके नाम के लड़कियाँ इनके सामने आ जाती होंगी या लड़के इनके सामने आ जाते होंगे जिनको आप मतलब जिनसे बात करके आपको इनको लगता होगा कि ओ आपकी याद आ गई, इनको आपकी याद आती होगी, कुछ इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है, या फिर यूनिवर्स इनको आपके सपने दिखाती होगी, आप इनको बहुत आपके सपने आते होंगे या इनको रिपीटेटिव नंबर्स दिखते होंगे, कुछ ऐसे जेस्टर्स दिखते होंगे या कुछ ऐसे साइंस दिखते होंगे कि जिनसे इनको आपकी याद आती रहती है। सो दिस इज़ माई रीडिंग फॉर यू गाइज एंड इफ़ यू गाइज लाइक माई रीडिंग यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड आप मेरी रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे रीडिंग को, मेरे रीडिंग के ऊपर कमेंट कीजिए इफ़ यू दिस सिचुएशन रेजोनेट्स विद यू, या आपकी ये रीडिंग से मेरी रीडिंग से मैच कर रही है, सिचुएशन आपकी रीडिंग मेरी रीडिंग से मैच करती है, ब्लिंक क्यों हो रही है, और या एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो है मेरा चैनल जो ग्रो करेगा, सो या नेक्स्ट रीडिंग आपकी होगी एरीज के ऊपर, सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन इन एरीज लव लाइफ। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।